तो नेज़ुको डीमन स्लेयर यूनिवर्स की एक डीमन है जो कि एक लकड़ी के बॉक्स से निकलकर कई सुपर पावरफुल डीमंस को हरा चुकी है, जबकि सुकुना किंग ऑफ कर्सेस और जुजुत्सु यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है और किसी के लिए उसको हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। I truly don't care. Blood demon art. Exploding blood! Don't forget your place, foolish puppet. I warned you. There'd be no second time. तो नेज़ुको एक नॉर्मल लड़की थी जिसके घर पर कुछ डीमंस ने अटैक किया और वो भी एक डीमन बन गई। और दूसरे डीमंस की तरह ह्यूमंस को मारने की बजाय वो खुद को कंट्रोल करना सीख लेती है और ह्यूमंस की प्रोटेक्टर बन जाती है। और ह्यूमन ब्लड की जगह वो सिर्फ अपनी नींद से ही अपनी पावर्स को रिस्टोर करना सीख लेती है। और टाइम के साथ वो काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है और स्ट्रेंथ के मामले में वो एक डीमन के सिर को सिर्फ अपने एक टिक तक से अलग कर सकती है। बाद में वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग बन गई और बाद में वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग बन गई और बाद में जब उसकी पूरी बॉडी पे टैटूज और माथे पर एक सींग आ गया तो वो एक अपर एंड डीमन के बराबर पावरफुल बन चुकी थी और अपने किसी भी बॉडी पार्ट को कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से रीजनरेट भी कर सकती थी। और बाद में वो समाउ सनलाइट से भी इम्यून हो गई और वो पहली डीमन बनी जो सनलाइट में जा सकती थी, जो कि खुद डीमन लॉर्ड मुजॉन भी नहीं कर सकता था। और क्योंकि वो एक डीमन है जो ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, जो कि अपनी किसी भी इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकती है और उसको मारने या हार्म करना सिर्फ डीमन स्लेयर की स्वॉर्ड से ही पॉसिबल है। इसलिए अगर उसका ओपोनेंट डीमन स्लेयर नहीं है और उसके पास उसकी स्वॉर्ड नहीं है तो वो नेज़ुको को कभी नहीं मार सकते। जबकि बात करें सुकुना की तो र्यूमेन साकुरा जुजुत्सु काइसेन के मोस्ट पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स में से एक है, जो कि सभी के लिए डीमन लॉर्ड की तरह है, जिसे सभी किंग ऑफ कर्सेस के नाम से जानते हैं। सुकुना 2 फेसेस और 4 आर्म्स वाला एक इमेजिनरी मॉन्स्टर है जो कि गोल्डन एज से ही जुजुत्सु वर्ल्ड की हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट पावरफुल मॉर्टल था और किंग ऑफ कर्सेस बनने से पहले भी उसकी पावर्स बियॉन्ड इमेजिनेशन और बाउंडलेस थी, जिसे सभी नेचुरल डिजास्टर से कंपेयर करते थे। और गोल्डन एज में ही उसे किंग का टाइटल दे दिया गया था। जुजुत्सु वर्ल्ड में सुकुना की सिर्फ फिंगर्स ही स्पेशल ग्रेट कर्स ऑब्जेक्ट है, जिसमें उसकी सिर्फ 5% एनर्जी स्टोर है और उसकी ट्रू पावर्स ऐसी 20 फिंगर्स में डिवाइडेड है। और साकुरा के मरने के बाद भी ये फिंगर्स पूरी तरह से इंडिस्ट्रक्टिबल है, जिन्हें इवन बॉर्न विद गॉड गिफ्टेड 6 साइज और लिमिटलेस वाला सातुरो गोजो तक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और जिसके सिर्फ फिंगर्स इतनी ड्यूरेबल है वो खुद कितना ड्यूरेबल होगा ये तो अंदाजा ही लगा। साकुरा सुपर हीरो है या विलेन किसी को नहीं पता, जहाँ पे उसे कर्सेस के साथ भी ज्यादा लगाव नहीं है वो उन्हें भी मार देता है और उसकी सॉर्सरर के साथ भी नहीं बनती और जो उसके मन में आता है वो वही करता है। और उसकी ये चीज उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग, सबसे स्पेशल और सबका फेवरेट बनाती है। बात करें स्पीड की तो हमने साकुरा की किसामे के साथ फाइट में देखा था कि साकुरा लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था। साकुरा की मेन स्पेशल और सबसे पावरफुल एबिलिटी है उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर रियलिटी डिसमेंटल, और जहाँ पे उसके डोमेन को सेपरेट स्पेस नहीं बनाती बल्कि रियलिटी को ही रिप्लेस और चेंज कर देती है। और तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि 200 मीटर रेडियस वाली डोमेन के अंदर की सारी रियलिटी साकुरा के कंट्रोल में होती है, जहाँ पर वो अपने रियलिटी डिसमेंटल लीव से अपने एनिमीज को हजारों पार्ट्स में कट कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग और मजे की बात ये है कि ये अटैक्स पूरी तरह से इनविजिबल होता है, जो कि किसी को नहीं दिखते और ये कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। जिसके थ्योरेटिकली सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन बनती है कि खुद रियलिटी ही उनको कट करती है, क्योंकि डोमेन के अंदर की सारी रियलिटी साकुरा के कंट्रोल में होती है। और क्योंकि ये पूरी तरह से इनविजिबल होती है इसलिए अगर ओपोनेंट इनफ ड्यूरेबल नहीं है तो उसका इससे डॉज करना, इससे डिफेंड करना है, इससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और दूसरी टेक्निक तो और भी ज्यादा खतरनाक है, जहाँ पे वो क्रीम में अपने इन अटैक्स के साथ अपनी कर्स एनर्जी को भी फ्यूज कर देता है, जिससे ये अटैक्स और भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाते हैं। और इससे साकुरा रियलिटी के साथ साथ सातुरो गोजो के इनफाइनाइट वॉइड और लिमिटलेस तक को कट कर चुका है। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये फाइट में क्लोज नहीं है, जहाँ पे नेज़ुको एक डीमन है जो कि जुजुत्सु यूनिवर्स के एक कर्स स्पिरिट की तरह है, जबकि वहीं पे सुकुना किंग ऑफ कर्सेस है। नेज़ुको अपने किसी भी बॉडी पार्ट को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकती है, पर क्या हो अगर सुकुना जोगो की तरह उसकी पूरी बॉडी को ही वेपराइज कर दे, फिर क्या करेगी? नेज़ुको की ब्लड डेमन आर्ट सुकुना के लिए एक मजाक की तरह होगी और वो इस फाइट को सिर्फ एक फन की तरह देखेगा। नेज़ुको स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे नहीं लगता कि वो जोगो महाराजा या गोजो के बराबर पावरफुल है, इसलिए सुकुना इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और वो इस फाइट को इवन फाइट तक कंसीडर नहीं करेगा, या शायद नहीं। तुम्हें लगता है मैं सही में गलत हो? नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक ना चेट कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। एम करते हैं 10 लाइक के लिए। थैंक्स फॉर